जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपकी एसएसबी ट्रेड्समैन और ड्राइवर की जो पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको कल ही एक वीडियोस प्रोवाइड कराया था जिसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था कि आप लोगों की जो वैकेंसीज है वो बहुत जल्द आने वाली है, जो कि 1522 पोस्ट है। तो इसमें क्या शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था, इसमें वैकेंसीज़ के बारे में बात की गई थी, कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, और इसमें जो प्रक्रिया है यानी कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। तो इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन करना है। डेट अभी नहीं आया है कि किस डेट से इसको अप्लाई किया जाएगा। और फीस पेमेंट की बात की गई तो इसमें 100 रुपये फ़ीस देने हैं जनरल और ओबीसी वालों को। अदर कैटेगरी को फीस नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन पे करने हैं। तो इसमें मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से चर्चा किया था अगले वीडियो में, आप लोगों ने देखा। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज आपको हम इसके बारे में बताने, जैसा कि आप सभी लोगों ने उस पर कमेंट किए इसमें हाइट क्या होनी चाहिए, और कुछ डाउट और भी हैं, जैसे कि डीएल के ऊपर हैवी होना चाहिए या लंबी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए या आपका हैवी होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये बताने का वीडियो का मतलब हमारा ये है, सबसे पहली चीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो हमारा मतलब ये रहता है कि सबसे पहले आपकी वैकेंसीज के बारे में क्या चीज़ मांगी जा रही है, कैसे क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रहता है। आप देखोगे हम जो भी वैकेंसीज आते हैं उस पर जब तक फुल डिटेल्स में हर एक स्टेप बाय स्टेप नहीं बता दिया जाता तो उस पर हम वीडियोस बनाते ही रहते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, बिना सोच समझे अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपका फॉर्म आए, पहले उसके बारे में अच्छे तरीके से रीड करिए, उसको नोटिफिकेशन आप रीड करो, उसको सब कुछ क्या चीज़ होने वाली, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, हर एक पॉइंट पे आपको जरूर देखना चाहिए। फॉर्म को जल्दबाजी में फॉर्म को बेचना नहीं चाहिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाए तब तक फॉर्म को भरना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, वीडियोस कभी भी किसी का भी आप देखिए तो वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चाहे हमारा वीडियोस हो चाहे किसी और का वीडियो हो, सबकी वीडियोस में आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा और आपको हर जगह एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। अब आपको डिसाइड यही करना है कि आपको लेना कहाँ से है, वीडियोस आपको अच्छे से कहाँ से मिल रहे हैं। उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा कि इन फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो डालेगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यही इसीलिए कहा जाता है कि वीडियोस को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम चैनल आपके लिए बनाते हैं हर एक चीज़ के बारे में, जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम, हमसे आप जुड़े हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश हम करते हैं। ये हमारा मोटिव रहता है और हम हर बार ये प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए आज हम फिर से आपसे बोल रहे हैं कि वीडियोस पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में जब भी कोई वीडियोस पड़े तो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, जो मैंने आपको कल बताया कि ये जो वैकेंसीज थी आने वाली है, ये सर्कुलर वैकेंसीज की एक नोटिस, शॉर्ट नोटिस था। और मैं आपको बताऊं, उसमें आप सभी लोगों ने कमेंट किए, जैसे कि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट कितनी हो चाहिए, वेट कितना हो चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, ट्रेड टेस्ट में क्या है, और रिटन एग्जाम में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपका डीएल के ऊपर डिपेंड भी करता है, और फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पर डिपेंड करता है। तो ये देख लीजिए, ये जो वैकेंसीज मैं आपको दिखा रहा हूँ 2016 और 17 की वैकेंसीज आई थी एसएसबी ट्रेड्समैन और आपकी जो ड्राइवर की पोस्ट थी। उस समय जो पोस्ट हमारी थी वो 2068 पोस्ट, यानी कि 2068 पोस्ट आई हुई थी सबको मिला के, चाहे ड्राइवर की, चाहे कुक हो, चाहे वाशरमैन हो, चाहे सबकी हो, सबको मिला के 2068 पोस्ट थी। इस बार जो आपकी पोस्ट निकल के आ रही है वो पोस्ट आपकी निकल के आ रही है 1522 पोस्ट है, ऑल इंडिया ओवर की है। यानी कि आप इंडिया में कहीं से भी रहते हो, किसी भी राज्य से रहते हो, किसी भी स्टेट से रहते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो। अब मैं बात इसमें करना चाहता हूँ आपकी जो हाइट के बारे में, कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म ही तो आया नहीं, लेकिन उससे पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपके हाइट के ऊपर बात करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया गया है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मैं शो करूँ, दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देखोगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीईटी होने वाली है। पीईटी में आपकी रनिंग होगी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 में जो चीज़ें दी गई थी अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और इस बार भी आपको वही चीज़ रहने वाली है। कुछ चेंजिंग होता है तो फिर आपका जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मैं आपको फिर बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना है आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राइवर, कांस्टेबल, ड्राइवर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला एंड वाटर कैरियर सभी के लिए जैसा कि 2016 में दिया गया था। इसमें जो मेल कैंडिडेट थे उनकी 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करने थे रेस, यानी कि 24 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर रेस कंप्लीट करने थे। फीमेल वालों के लिए इसमें 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर आपकी रेस थी। ठीक है, ये आपकी 2016 की थी। हो सकता है चेंज हो या नहीं, चेंज नहीं होता हर बार, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें चेंज हो कुछ हो, तो आपकी रनिंग यही रहने वाली है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर पीटी एंड पीएचटी, या मैंने आपको बता दिया, पीटी बता दिया, अब मैं आपको पीएचटी बता देता हूँ, पीएचटी में क्या क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो पीएचटी की मैं बात करूँ तो पीएचटी आप देख सकते हैं, दूसरा नंबर आपका पीएचटी होने वाला। पीएचटी में आपकी हाइट देखी जाती है। मैं आप सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर दिखा रहा है और इधर जितने भी ट्रेड्स और हैं उनकी बात ये चीज़ें दिखा रही है। तो मैं सबसे पहले ड्राइवर की बात करूँ, यहाँ पर आपकी आ जाते हैं ड्राइवर की, और यहाँ पर हम इसको शो करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट है। यदि आप ड्राइवर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 दिया गया है, तो ऑल कैंडिडेट सबके लिए, जो कि वो कैंडिडेट जैसे जनरल, ओबीसी और एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 170 आपकी हाइट होनी चाहिए फॉर मेल के लिए, और आपकी जो चेस्ट होना चाहिए 80, यानी कि 80 मिनिमम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि आपका मिनिमम 80 हो, आपका 80 से ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, 80 से कम नहीं होना चाहिए, और जितना भी हो उसके साथ साथ 5 सेंटीमीटर का फुलाव का कंपलसरी है, 5 सेंटीमीटर फुलाव आपका होना चाहिए। ये बात हो गई आपकी मेल कैंडिडेट वालों की, क्योंकि ड्राइवर की जो पोस्ट निकलेगी केवल मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। दूसरा नंबर में बात करूँ यहाँ पर, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो इनकी जो हाइट रखेगी 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपका 78 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, यानी कि 78 से 83 आपकी होनी चाहिए। दूसरा नंबर में बात करूं जो कि आपकी यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो कैटेगरी वाइज, जैसे गोरखा कैंडिडेट बिलोंग टू, जैसे गोरखा कैंडिडेट हैं जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय से बिलोंग करते हैं। आप गोरखा हैं तो आपकी जो हाइट ली जाएगी 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट आपकी कितने ले 77 और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन लिया जाएगा, यानी कि 77 से 82 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद में बात करूँ तीसरा, कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि एसटी कास्ट के हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और आपका जो चेस्ट होना चाहिए 76 से आपका मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 76 से 81 आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब यानी कि एससी कास्ट के हैं और ऐसे कैंडिडेट जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड लेफ्ट विंग जो फ्रेशमैन है, इनके लिए जो है इनकी जो हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इनका जो चेस्ट होना चाहिए 76 से 81, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये जो मैंने डाटा आप लोगों को बताया ये केवल ड्राइवर के लिए था, तो आप अब ड्राइवर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। मैं बात करूँ ड्राइवर की, आपका 10th आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस आपकी हैवी का आपका डीएल होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल एलएमबी नहीं होना चाहिए, हैवी का होना चाहिए। हैवी का होगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको हैवी करवाने की कोशिश करिए, हैवी आप करवा लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इसके ड्राइवर वाले की जितना कि ड्राइवर में क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही है। ठीक है, अब मैं बात करूँ अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो हैवी आप जरूर करवाना, और आपके एडमिट कार्ड है कब तक का होना चाहिए, इसके लिए कोई अभी कोई मेंशन नहीं है, तो आप हैवी करवा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो फिर भी आप उसको देख लेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको ज़रूर रीड करना, ये नहीं है कि बस इसी पे आधारित रहें, बस आज को आपको हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं। फिर अदर जितनी भी पोस्ट आपकी हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे आपकी कुक हो, वाशरमैन, बार सफाई वाला, जिस भी, इस बार तो कुछ और भी पोस्ट हैं, तो इस सभी के लिए, जैसा कि मैं आपको तो सभी ट्रेड्स के लिए आप अप्लाई करते हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं, जैसे जनरल और ओबीसी वालों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट, और आपका जो चेस्ट होना चाहिए 78 आपका मिनिमम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि 78 से 83 आपकी
चेस्ट होनी चाहिए। यदि आप जनरल और ओबीसी से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट नॉट आपकी अप्लीकेबल, ठीक है, यानी कि चेस्ट नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ पहला नंबर से गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट एंड टू कैंडिडेट बिलोंग टू ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन, जो जितने भी हैं इन सभी की जो मेल कैंडिडेट हैं इनकी जो हाइट ली जाएगी 165 सेंटीमीटर, और आपका जो चेस्ट होना चाहिए 78 आपका मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए जो कि आपका 78 से आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 78 एक मिनिमम दिया जाता है, 78 से आपका प्लस होना चाहिए, लेकिन 78 से नीचे नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होती है। आगे है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फीमेल वालों की जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो SC/ST कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 से आपकी 81 यानी कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल हैं SC/ST से हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो बात हो गई हमारी यहाँ की, जो मैंने आपको बताया हाइट के ऊपर कि हाइट कितनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपकी बताऊँ उसके बाद आपका क्या होने वाला है, वेट। आपका वेट देखी जाएगी तो मैं आपको वेट के ऊपर एक चीज़ दिखाऊं कि वेट में जैसे कि यहाँ पर एक चार्ट दिया गया, वेट आपकी फीमेल के लिए पहली है, दूसरी है आपकी मेल की। तो मैं थोड़ा सा वेट यहाँ से क्लिक कर देता था। आप ऐसा करो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए था तो आप ले चुके होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ फीमेल की, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने ले लिया होगा तो मैं आपको बताऊँ वेट आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस समय आपको देख रहे हैं, जैसे कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं आपकी जो हाइट है 148 सेंटीमीटर है और आप 18 से 22 की एज के बीच में हैं, तो आपका जो वेट होना चाहिए 34.5 सेंटीमीटर से 42.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो 23 और 27 के बीच में है उनकी जो वेट होनी चाहिए 37 से लेकर 45 होनी चाहिए। तो ये इनका चार्ट दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं यदि इससे आपका ज़्यादा या कम हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इन्होंने दिखा दिया कि वेट विल बी नॉट डिस्क्वालीफाइड एट द टाइम ऑफ द PST, यानी कि यदि आपका वेट देखो PST, हाउ वेट द ओवरवेट अंडरवेट कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर अंडरवेट ओवरवेट अंडरवेट कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड एट द टाइम ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जब आपका DME होगा यानी कि आपका मेडिकल होगा उस समय यदि आपका ओवरवेट या अंडरवेट आता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो PST के टाइम आपका वेट ज़्यादा है या कम है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हमारा वेट ज़्यादा हो गया तो उसको हम डिस्क्रीज करें यानी कि उसको कम कर दें, नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसा है उसको ऐसा रहने दीजिए। जिनका कम है उसको इंक्रीज करें, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसा है उनका ऐसा रहने दीजिए, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। जब आप देखो आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया, रिटन एग्जाम कंप्लीट हो गया, टेस्ट कंप्लीट हो गया, फिर आपका क्या है, जब आप देखेंगे हमारा नाम आ गया मेडिकल के लिए, तो अब क्या करेंगे, 1 मंथ 2 मंथ का टाइम मिलता है, ठीक है। जब अब 1-2 मंथ का टाइम मिलता है फिर सारे काम छोड़ के, तो ये रहेगा कि हमको कुछ करना नहीं है, तो आप सब कुछ छोड़ के अपना जो वेट ज़्यादा है तो उनको आप डिस्क्रीज कर लेना, कम कर लीजिएगा। यदि आपका वेट कम है तो उसको आप इंक्रीज कर लेना, यानी कि ज़्यादा बढ़ा लेना। फिर ये रहेगा कि हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि हमारा तो क्या है कि बस एक स्टेप बाकी है, तो उसको अब अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे ताकि हमारा उसमें सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करना कि उस चीज़ को आप अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए था, तो मैं मेल वालों को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊँ कि आपकी जो 170 सेंटीमीटर की हाइट हो तो आप 18 से 22 की एज के बीच में हैं, तो आपका जो वेट होना चाहिए 52 से 64 सेंटीमीटर के बीच, 52 से 64 kg के बीच में होना चाहिए। यदि आप 23 से 27 के बीच में आ चुके हैं तो आपका 54 से 66 kg का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ें दी गई थी और ये हमारा था कि आप सभी लोगों का मैंने दिखाया कि ये चार्ट उन्होंने दिखा दिया था और आप हो सके तो इसको शॉट भी ले लीजिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो PTN PST के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा, और जिसमें आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रखने हैं, जैसा कि हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, उसके साथ आपका डोमिसाइल सभी लोगों का, हर लोगों का होना चाहिए, सभी के पास, चाहे जनरल OBC SC सबके पास डोमिसाइल होना चाहिए। तीसरा नंबर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल को नहीं लगता है।
लेकिन OBC SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अभी से बनवा लीजिएगा यदि नहीं बनवाए हैं तो, ठीक है। इसके बाद आपका ड्राइवर वाले अप्लाई कर रहे हो तो आपका DL होना चाहिए हैवी का। ये चीज़ें हो गई हैं, और बस कुछ नहीं, आपके पास ID प्रूफ तो होगा ही, आधार कार्ड पैन कार्ड इन सब में होंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका क्या होने वाला है, सेकंड टाइम में आपका रिटन एग्जामिनेशन होंगे, जो आपके यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं पेपर 1। पेपर 1 आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं 100 क्वेश्चन, जो कि आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें आपकी जनरल नॉलेज, मैथ, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है, फिर आपकी रीजनिंग होगी, यानी कि 25-25 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे आपके 4 पार्ट में, ठीक है। 25-25 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके 4 पार्ट में, और उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आपका हो गया, मैंने यहाँ पर बताया कि आप सभी लोगों का यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए इन्होंने दिखा दिया कि आप जनरल के लिए 50% होना चाहिए, यानी कि 100 नंबर का होगा तो 50 नंबर आपको कम से कम होना चाहिए, और अदर कैटेगरी के लिए आपको 45 नंबर कम से कम होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, लेकिन ये परसेंटेज दिए इससे कम है तो आप ऑलरेडी पहले से ही फेल हो जाएंगे। उसके बाद आपका दूसरा होगा यहाँ पर टेट टेस्ट भी आपके क्या होंगे, 50 नंबर के होंगे, ये भी आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। टेस्ट बिल भी यहाँ पर आपको दिखाऊं तो क्या हो गया, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया कि टेट टेस्ट आपका देख सकते 50 क्वेश्चन ऑफ द मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑल कैंडिडेट इंक्लूड SC ST कैटेगरी candidate will be 60%. Is final merit list be drawn the base of the mark of obtained कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET पेपर 1 एंड ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कि रिटन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट दोनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट बनाने के बाद आप सभी लोगों का मेरिट बनाने के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी एडमिट कार्ड आएंगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी हो गई कि आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले नंबर क्या बताया कि आपका पहले नंबर PT एंड PhD होने होंगे। फिर आपका मैंने बताया कि इसमें हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए उसको बता दिया। आपका मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया, और फिर टेट टेस्ट में क्या चीज़ें हैं उसको मैंने बताया, उसका इसका मेटल के बारे में दिया गया है। बस इतना था, और इसमें कुछ नहीं रह गया है। आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिया, अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर कंप्लीट कर लेना। ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना करो, और फॉर्म आने से पहले हर एक चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखिए, और हर एक चीज़ को अपने तरीके से, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी आप कोई दिक्कत ना हो पाए। मेरा कहने का मतलब है इन फ्यूचर में कभी कुछ दिक्कत ना हो पाए। और हम ये उम्मीद करते हैं आज की वीडियोस पे कि आप सभी लोग हमारे वीडियोस को पसंद आया होगा, आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आया होगा, और कुछ कमी रहती है तो ज़रूर कमेंट किया करिए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें, तो सर मेरी जो वॉल्यूम है थोड़ी तेज़ नहीं हो पाती, बस इतना सा रहता है। और हो सकता है कि फ़ोन में वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो, लेकिन हमारे फ़ोन में वॉल्यूम जो होता है हमारा अच्छी खासी वॉल्यूम आवाज़ शो करती है, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से ना हो। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं यार कि जो हमारे नोटिफिकेशन भी तो साइट पे आए नहीं है, तो पता नहीं कैसे आप लोगों के पास आ जाता है यार। तो हम लोग वीडियोस बनाते हैं, और आप में हम में थोड़ा सा अंतर होगा कि नहीं होगा। आप समझो कि हम लोग को वीडियोस बनाते हैं तो आप में हम में अंतर होगा कि नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को प्राप्त हो सकती हैं और हो जाती हैं, आप लोगों को हम दिखाते भी हैं। तो इनके लिए आप टेंशन ना लो, हमारे चैनल पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाए। जब भी होता है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं, ठीक है।